हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एंड ज्विटर आयंस ऑफ एमिनो एसिड्स। सो देखते हैं कि ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होते हैं, ज्विटर आयन किसे बोलते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ज्विटर आयन एंड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि एमिनो एसिड्स पे चार्ज कैसे आता है। ओके, सो हम जानते हैं कि एमिनो एसिड के पास दो ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरा है एमिनो ग्रुप। तो ये जो दोनों ग्रुप्स होते हैं, बेसिक केमिस्ट्री में आप लोगों को पता होगा कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है उसके पास हाइड्रोजन को डोनेट करने का कैपेसिटी होता है और ख़ुद ये एक एनायन का फॉर्मेशन करता है। और जो एमिनो ग्रुप होता है, एमिनो ग्रुप एक हाइड्रोजन आयन को ये एक्सेप्ट करने का इसका टेंडेंसी रहता है और ये एक चार्ज्ड फॉर्म में, एक पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल के फॉर्म में ये आ जाता है। तो हमारे एमिनो एसिड में हम जानते हैं कि ये दोनों ही ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर याद करें एमिनो एसिड्स का, तो ये कुछ इस तरह का होता है, राइट। तो ये एमिनो ग्रुप है और यहाँ पे ये एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, ओके, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये अपना H+ डोनेट कर सकता है और ये NH2 मॉलिक्यूल एक H+ को भी एक्सेप्ट कर सकता है। तो अब ये देखते हैं कि ये कौन से कंडीशंस होते हैं जहाँ पे कि एमिनो ग्रुप जो है H+ को एक्सेप्ट कर लेता है और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो H+ को डोनेट कर लेता है, राइट। सो हमारा ये सेकेंड पॉइंट यहाँ पे दिया है, देखो, एमिनो ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड इज़ एन इफेक्टिव प्रोटॉन एक्सेप्टर। हम ये जानते हैं कि जो एमिनो ग्रुप होते हैं एमिनो एसिड के, वो एक इफेक्टिव प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होते हैं एमिनो एसिड के, वो इफेक्टिव प्रोटॉन डोनर होते हैं। और जो चार्ज ऑन एमिनो एसिड है ये किस पे डिपेंड करता है, ये सराउंडिंग के जो pH होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। चार्ज, अभी हमने देखा कि चार्ज किस तरह से जनरेट हो सकता है, जब ये एसिडिक ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जब H+ को डोनेट कर देगा तब यहाँ पे डेवलप होगा एक नेगेटिव चार्ज ग्रुप और COO-। अगर ये NH3+ H+ को एक्सेप्ट कर लेता है तो यहाँ पे एक आ जाएगा NH3+। ये एमिनो ग्रुप अगर H+ को एक्सेप्ट कर लेगा तो यहाँ पे एक पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेगा। देखते हैं कि ये कंडीशन कब होता है। यहाँ पे देखते हैं कि मान लेते हैं कि एक एमिनो एसिड प्रेजेंट है, ओके, एक जनरल बेसिक स्ट्रक्चर है एमिनो एसिड का ये, जिसके पास कि एक एमिनो ग्रुप प्रेजेंट है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, एक वेरिएबल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है। अब अगर ये एमिनो एसिड को हम एसिडिक मीडियम में रखते हैं, एसिडिक मीडियम का मतलब क्या है, उसका pH लो होगा। अगर pH लो है तो H+ आयन काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पे पाए जाएंगे और H+ आयन अगर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं तो हमारा जो एमिनो ग्रुप है वो H+ आयन को लेने का टेंडेंसी रखता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है वो, ओके। तो ये क्या कर लेगा, NH3+ बन जाएगा और यहाँ पे बाकी जो रहेंगे ये एज इट इज़ रह जाएंगे। और इस केस में ये कैसा हो जाएगा, ये जो एमिनो एसिड है ये हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज्ड, ओके। और अगर मान लेते हैं कि हम ये जो एमिनो एसिड है इसको हम एक हाई pH में रखते हैं, हाई pH मतलब pH काफ़ी ज़्यादा है, ओके, और OH- आयंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होंगे। और अगर मैं बात करूं तो H+ आयंस जो होंगे उस सोल्यूशन में वो कम होंगे। तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारा जो एसिडिक ग्रुप है, ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, ये एक H+ आयन को डोनेट कर देगा। अगर H+ आयन को ये डोनेट कर लेता है तो ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे बाकी जो भी स्ट्रक्चर रहेंगे, जो भी मॉलिक्यूल्स बाकी रहेंगे, वो सारे के सारे जैसे थे वैसे ही रह जाएंगे और ये जो एमिनो एसिड का फॉर्मेशन होगा ये नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। तो इस तरह से जो चार्ज्ड
आता है, जो चार्ज एमिनो एसिड पे आता है इस तरह से आता है। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये पीएच पे डिपेंड कर रहा है कि हम ये एमिनो एसिड को कौन से पीएच में रख रहे हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि इसको हम पीएच में रख रहे हैं तो ये बायोलॉजी में किस तरह से हेल्पफुल है, बायोलॉजी में ये किस तरह से काम आ रहा है। तो हम लोग ये जानते हैं कि हमारा जो सेल है, ओके, हमारा जो सेल है उसके अंदर जो पीएच होता है वो हर जगह सेम नहीं होता। अगर हम लाइसोसोम के बारे में बात करें तो उसमें एसिडिक पीएच होता है। हमारे बॉडी में पीएच वेरी करता रहता है, हमेशा एक कांस्टेंट पीएच मेंटेन होके नहीं रहता। हालांकि मेंटेन करने का कोशिश ज़रूर करते हैं लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि वही पीएच मेंटेन्ड हो। कभी कभी बॉडी में एसिडिक पीएच हो जाता है, ओके, जब CO2 टॉक्सिसिटी हो सकता है, अगर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जाए बॉडी में, ओके, किसी वजह से, तो वो एसिडिक कंडीशन आ जाता है ब्लड में। तो उस केस में क्या होगा, अगर एसिडिक कंडीशन हो गया है तो हमारे पास जो एमिनो एसिड्स होंगे वो मोस्टली पॉजिटिवली चार्ज्ड आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरह से सेल्स में क्या हो सकता है, वहाँ पे पीएच लो भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है। अगर हाई मिला किसी जगह पे पीएच तो वहाँ पे जो एमिनो एसिड्स होंगे वो इस तरह के नेचर शो कर रहे होंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये एमिनो एसिड्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर ऐसा पीएच भी हो सकता है जहाँ पे कि बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एक एमिनो एसिड पे पाए जाएं एक साथ। तो वो आयन कैसा होगा, ये दोनों के दोनों अगर इस तरह से पाए जाएंगे, ओके, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही प्रेजेंट होगा, तो ये जो आयोनिक फॉर्म होता है इस पर्टिकुलर आयन को हम बोलते हैं ज्विटर आयन। ये होता है ज्विटर आयन और ये एक पर्टिकुलर पीएच पे जाके बनता है जिसे बोला जाता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो ये आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, अगर हम पीएच स्केल के बारे में बात करें तो आप लोग जानते होंगे जो पीएच स्केल होता है वो 1 to 14 तक होता है और 7 जो होता है वो न्यूट्रल रहता है, राइट। इधर चले तो एसिडिक हो जाएगा और इधर चले तो ये बेसिक हो जाएगा। तो इस पीएच रेंज में कहीं एक ऐसा पीएच प्रेजेंट होगा जहाँ पे कि एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड जो है इस ज्विटर आयन में पाया जा रहा होगा और उसमें क्या होगा कि नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज्ड एक ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो फाइनली ये जो एमिनो एसिड है ये कैसा हो जाएगा, इसमें चार्ज जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा, ओके। एक पॉजिटिव चार्ज है +1 है और एक है आपका नेगेटिव चार्ज। और ये जो टर्म ज्विटर है इसका मतलब जर्मन में होता है हाइब्रिड। ये जो टर्म लिया गया है जर्मन से लिया गया है, जर्मन वर्ड है ये, और इसका नाम है हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब यहाँ पे एक पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन मिल रहा है और यहाँ पे एक नेगेटिवली चार्ज्ड आयन भी मिल रहा है। तो ये आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट्स जो होते हैं हर एक एमिनो एसिड के अलग अलग होंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक एमिनो एसिड का आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट सेम हो। और वो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हमारे पास जो एक वेरिएबल आर ग्रुप प्रेजेंट है और ये आर ग्रुप में भी क्या हो सकता है, वेरिएबल अलग अलग जो है फंक्शनल ग्रुप्स हो सकते हैं। जैसे कि अगर बेसिक फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में बात करें तो हाइड्रोजन हो सकता है, मीथेन हो सकता है और मिथाइल हो सकता है, मिथाइल ग्रुप हो सकता है, राइट। और क्या हो सकता है, CH2OH ग्रुप हो सकता है, राइट। और भी कई सारे ग्रुप्स होते हैं जिसके बारे में क्या आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे। इंडोल रिंग्स हो सकते हैं, ओके, और भी कई सारे इमिडाजोल रिंग्स हो सकते हैं। तो ये जो ग्रुप्स होते हैं उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के टेंडेंसीज अवेलेबल होते हैं। तो उसके वजह से ये जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है ये हर एक एमिनो एसिड का वेरी करता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ईच एमिनो एसिड हैज़ इट्स ओन आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ओके। और उस केस में क्या होगा कि वो एमिनो एसिड न्यूट्रल होगा। अगर मैं बात करूं कि एक एमिनो एसिड अगर वो ज्विटर आयन के फॉर्म में प्रेजेंट है, अगर एक एमिनो एसिड ज्विटर आयन के फॉर्म में प्रेजेंट है और उसको अगर मैं एक सॉल्यूशन में रखती हूँ जिसमें कि एक तरफ पॉजिटिवली चार्ज्ड है और दूसरे तरफ नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो वो क्या करेगा, वो कहीं भी मूव नहीं करेगा। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव नहीं करता है, राइट। एक इलेक्ट्रिक फील्ड में ये मूव नहीं करेगा। अगर कोई एमिनो एसिड पॉजिटिवली चार्ज्ड हो
तो वो नेगेटिव की तरफ मूव करने लगता, और अगर नेगेटिवली चार्ज हो तो वो पॉजिटिव की तरफ मूव करने लगता। लेकिन ये जो ज्विटर आयंस होते हैं ये न्यूट्रल होते हैं, ओके, इसी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव नहीं करते। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसको एक बार रीड कर लेते हैं। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है? दिस इज़ द pH एट विच नेट चार्ज ऑफ एमिनो एसिड इज़ 0, ओके। इट वेरीज फ्रॉम एमिनो एसिड टू एमिनो एसिड, ये डेफिनेटली वेरी करेगा बिकॉज इनके फंक्शनल ग्रुप्स जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट एमिनो एसिड्स आर इन ज्विटर आयोनिक फॉर्म, और ज्विटर का मतलब होता है हाइब्रिड। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको कि आपको याद रखने हैं, ओके। होप कि ये वीडियो आपको आज समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आ गया है तो आप कमेंट पे बता सकते हैं, ओके। और भी इस तरह के वीडियोस के लिए आप डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ओके। थैंक यू सो मच।